नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस बड़े झटके को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। एक ट्रेड एनालिस्ट के नज़रिए से अगर देखें तो अमेरिका का यूरोपियन यूनियन के वाहनों पर अचानक 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क थोप देना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे की कूटनीति क्या है, इसमें क्या कानूनी पेच फंसे हैं और सबसे अहम बात, एक आम कार खरीदार की जेब पर इसका क्या और कितना भारी असर पड़ने वाला है। इस पूरे मामले को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे 25% के झटके से, फिर देखेंगे टर्नबेरी समझौते का पतन, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने की कहानी, भू राजनीति और वैश्विक बाजारों का हाल, अमेरिका की मेक इन अमेरिका रणनीति और अंत में सबसे जरूरी, कारों की कीमतों पर इसका सीधा असर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा है 25% का झटका, जो कि एक बेहद अचानक हुई वृद्धि है। आइए देखते हैं कि इस ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंगारी भड़की कहां से। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर आया ये बयान देखिए। इसमें सीधा सीधा यूरोपीय ऑटो इंपोर्ट को निशाने पर लिया गया है। टैरिफ सीधा 25% कर दिया गया। इसे मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट्स को तोड़ने की एक सख्त सजा के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यहां एक बहुत बड़ी शर्त भी है। शर्त यह है कि अगर विदेशी कंपनियां अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर ही बनाती हैं तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि कंपनियों की बांह मरोड़ने वाली एक रणनीतिक दबाव की नीति है। और इस झटके का जवाब भी तुरंत मिला। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बॉन्ड लैंग का ये बयान देखिए। ये साफ दिखाता है कि यूरोप इस फैसले से कितना खफा है। यूरोप का स्टैंड एकदम क्लियर है कि वो तो अपने वादों पर टिके हैं और अमेरिका का ये अचानक उठाया गया कदम उन्हें एक बेहद गैर भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। तो यहां से एक बहुत ही गंभीर कूटनीतिक टकराव की नींव पड़ चुकी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, टर्नबेरी समझौते का पतन और उसका ये मुश्किल सफर। इस अचानक बढ़ी हुई टेंशन को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, रिश्ते कितने ज्यादा अस्थिर रहे हैं ये एकदम साफ हो जाएगा। कहानी शुरू होती है जुलाई 2025 के टर्नबेरी समझौते से, जहां दोनों पक्ष 15% की टैरिफ लिमिट पर राजी हुए थे। लगा कि सब ठीक है, पर जनवरी 2026 आते आते ग्रीनलैंड विवाद को लेकर यूरोप ने डील पर ब्रेक लगा दिया। फिर मार्च में बड़ी मुश्किल से सख्त शर्तों के साथ बात बनी और अब देखिए मई 2026 में सब कुछ बिखर गया और टैरिफ सीधा 25% पर पहुंच गया। सिर्फ चंद महीनों में ही पूरी डील ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हमारा तीसरा पड़ाव है सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करना। पर्दे के पीछे आखिर क्या कानूनी खेल चल रहा है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। यहां सबसे बड़ा पेच ये $166 बिलियन का आंकड़ा है। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुराने राष्ट्रीय आपातकाल टैरिफ यानी IEPA को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसका नतीजा 11 मई से कंपनियों को लगभग $166 बिलियन वापस करने पड़ेंगे। इस एक फैसले ने टर्नबेरी डील वाली टैरिफ लिमिट को गिराकर 10% पर ले आया। प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने उन्हें कोई नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। और वो नया रास्ता था ये 1964 के व्यापार अधिनियम की धारा 232। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास करने के लिए सरकार ने इस खास कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। इसके तहत अब ऑटोमोबाइल आयात को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक या कहें कानूनी दांवपेच है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला लागू ही नहीं होता, और इसी के दम पर यह नया 25% टैक्स ठोका जा रहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, भू राजनीति और वैश्विक बाजार और इसका व्यापक प्रभाव। ये दरारें दुनिया भर में कैसे झटके दे रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क जुड़े हुए हैं। ये जो नया विवाद देख रहे हैं ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे ईरान युद्ध के दौरान यूरोप से न मिले पर्याप्त समर्थन की अमेरिकी नाराजगी है, नाटो बजट को लेकर पुरानी खींचतान है और स्टील एल्यूमिनियम पर लगे 26% टैरिफ के अनसुलझे मुद्दे भी हैं। अब खतरा इस बात का है कि ये सब मिलकर एक लंबा ट्रेड वॉर न शुरू कर दें। अगर ऐसा हुआ तो पलटवार करते हुए यूरोप भी अमेरिकी कृषि और तकनीक पर भारी टैक्स लगा सकता है। इस कूटनीतिक ड्रामे का कॉरपोरेट दुनिया पर जो असर पड़ा है वो इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिख रहा है। बड़ी बड़ी ग्लोबल ऑटो कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे हैं और सबसे दिलचस्प बात देखिए, फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी खुद अमेरिका की कंपनियों के शेयर भी लाल निशान में हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में कारों के पार्ट्स पूरी दुनिया से आते हैं। ट्रेड वॉर से अनिश्चितता बढ़ती है और शेयर बाजार को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है अनिश्चितता। लेकिन कहते हैं ना कि हर संकट में एक अवसर भी छिपा होता है। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, भारत जैसे उभरते हुए ग्लोबल पार्टनर्स के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। यूरोप को अब अपना सामान बेचने और सप्लाई चेन के लिए नए विकल्प चाहिए होंगे। जब दो बड़े दिग्गज आपस में लड़ते हैं तो सप्लाई चेन के इस बड़े खेल में नए खिलाड़ियों को अपनी जगह बनाने का एक शानदार मौका मिल जाता है। हमारा 5वां सेक्शन है मेक इन अमेरिका रणनीति और इसके पीछे के घरेलू इरादे। आइए देखते हैं कि इस नीति के पीछे असल मैक्रो इकोनॉमिक गेम प्लान क्या है। ये तुलना देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ यूरोपियन कंपनियों को टर्नबेरी समझौते से हर महीने जो 500 से 600 मिलियन यूरो की बचत होने वाली थी, वो अब खतरे में है। और दूसरी तरफ अमेरिका को उम्मीद है कि उसके यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ जाएगी। मकसद बिल्कुल साफ है, यूरोपियन कंपनियों की लागत इतनी बढ़ा दो कि उन्हें हार मानकर अपना सारा प्रोडक्शन अमेरिका में ही शिफ्ट करना पड़े। तो इस पूरी रणनीति का निचोड़ क्या है? BMW और मर्सिडीज जैसी विदेशी कंपनियों को अमेरिका में ही अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए मजबूर करना। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच का बड़ा ऑटो ट्रेड घाटा कम होगा। इसके अलावा मिड टर्म चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल स्टेट्स के मजदूरों को लुभाने का ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी है। देखा जाए तो ये आपसी सहयोग वाले ग्लोबलाइजेशन से हटकर एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद यानी कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अब आते हैं छठे और सबसे अहम हिस्से पर, कारों की कीमतों पर असर। ग्लोबल लेवल की इन बड़ी बड़ी बातों का एक आम कार खरीदार पर क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये टैक्स विदेशी कंपनी भर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई गाड़ी यूरोप से अमेरिका की सीमा पर पहुंचती है तो वो 25% टैक्स कोई विदेशी कंपनी नहीं बल्कि अमेरिका का इंपोर्टर यानी आयातक चुकाता है। अब कोई भी इंपोर्टर अपनी जेब से तो ये नुकसान सहेगा नहीं, है ना? वो चुपचाप इस एक्स्ट्रा टैक्स को उस कार की फाइनल शोरूम कीमत में जोड़ देगा। नतीजा, सारा का सारा बोझ सीधा एक आम खरीदार की जेब पर। तो अक्सर एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ मेड इन अमेरिका कारें खरीदने से इस मूल्य वृद्धि से बचा जा सकता है? थियरी के हिसाब से देखें तो हाँ, क्योंकि अमेरिका में असेंबल हुई कारों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। दरअसल लोकल कारों में भी बाहर से आए पुर्जे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब पूरे मार्केट में इंपोर्टेड कारों के दाम आसमान छूने लगेंगे तो कंपटीशन कम हो जाएगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि घरेलू कंपनियां भी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनी कारों के दाम बढ़ा दें। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी टाइमलाइन। ये बढ़ा हुआ टैरिफ अगले ही हफ्ते से लागू होने वाला है। मतलब पॉलिसी मेकर्स ने संभलने का कोई मौका ही नहीं दिया है। डीलरशिप के शोरूम्स और कार खरीदने का मन बना रहे लोगों को बहुत ही जल्द इन नई और बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या निकला? बात सिर्फ कारों पर लगने वाले टैक्स की नहीं है। बात यह है कि अब ट्रेड पॉलिसीज का इस्तेमाल एक आर्थिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवाद लंबे समय में ग्लोबल व्यापार के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख देगा? और क्या अंत में इन बड़े बड़े देशों की लड़ाई की कीमत हमेशा एक आम इंसान को ही चुकानी पड़ेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट्स की हर हलचल पर नजर बनाए रखिए।